आज बीसीसीआई को क्रिकेट का बिग ब्रदर कहा जाता है, मगर क्यों? आज इस बात का भांडा फोड़ते हैं कि आखिर क्यों क्रिकेट को आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई कंट्रोल कर रही है। क्रिकेट में बीसीसीआई की डोमिनेंस हमेशा से नहीं रही। यह बात तो ऑब्वियस है कि खेल जो गोरे यहाँ लेकर आए थे इस पर उन्हीं का राज चल रहा था। बोर्ड्स क्रिकेट का किबला हुआ करता था और इंग्लैंड हर लिहाज से क्रिकेट इन वर्ल्ड का गॉड फादर हुआ करता था। 1987 का वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड से बाहर यानी इंडिया और पाकिस्तान में हुआ। इससे पहले हर बड़ा टूर्नामेंट इंग्लैंड में ही हुआ करता था। अगर कोई पूछे कि गेम ने टर्न कहाँ ली तो इसका जवाब सिर्फ 2 वर्ड्स में दिया जा सकता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। पहले मैन मीडियम टीवी ही हुआ करता था, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का टर्म ही यूज होता था। लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया के राइज की वजह से अब मीडिया राइट्स का टर्म यूज होता है, जिसके अंदर टीवी और डिजिटल मीडिया दोनों ही कंसीडर होते हैं। इसलिए बिजनेसेस एड्स चलाने के लिए टीवी चैनल्स और क्रिकेट बोर्ड्स को कई हजार करोड़ पे करते हैं। 2015 टू 2023 के 8 ईयर साइकिल में आईसीसी इवेंट्स के ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास थे और इसके लिए स्टार स्पोर्ट्स ने $2.1 बिलियन पे किए थे। जबकि 2023 टू 2027 के 4 ईयर साइकिल में आईसीसी एनुअली $600 मिलियन कमाएगी। आईसीसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए इवेंट्स जैसे कि वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मीडिया राइट्स आईसीसी ही सेल करता है। लेकिन आईसीसी का जो रेवेन्यू बनता है वो फिर क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान डिवाइड होता है और फिर लीग्स, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और बायलैटरल सीरीज के मीडिया राइट्स क्रिकेट बोर्ड्स डायरेक्टली सेल करते हैं। तो 2015 से 2023 के साइकिल में आईसीसी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू $2.1 बिलियन से $2.7 बिलियन तक का था और उसमें से बीसीसीआई को एटलीस्ट $405 मिलियन मिले थे। जबकि 2024 टू 2027 के साइकिल के लिए बीसीसीआई का शेयर अराउंड 40% हो गया। इस नए 4 ईयर साइकिल के लिए आईसीसी का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू $3.6 बिलियन होगा, जिसमें से बीसीसीआई को $924 मिलियन मिलेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि वर्ल्ड के 90% क्रिकेट फैंस इंडियंस हैं और ब्रॉडकास्टर्स के पास 10 में से 9 रुपए ऐसे एडवर्टाइजर्स आते हैं जो कि इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। और जब आईसीसी के लिए इतना ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई की वजह से आता हो तो उसके पास ऑटोमेटिक पावर आ जाती है। इसीलिए 2014 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर बिग 3 मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंडर ये 3 बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू और कंट्रोल अपने पास रखते हैं। लेकिन 2017 में ये रिवाइज हुआ था और इनका शेयर कम कर दिया गया। मगर अब 2023 के बाद हालात ऐसे हैं कि इंडिया एक अलग बिग 1 बन गया है। मिंट न्यूज़पेपर से बात करते हुए बीसीसीआई के एक एनोनिमस ऑफिशियल ने कहा कि इट वुडंट बी रॉन्ग टू कॉल अस द बिग ब्रदर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। We enjoy a similar clout in the ICC as the United States of America does in the United Nations. 1993 तक BCCI ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कभी सेल नहीं किए। इनफैक्ट BCCI स्टेट टीवी चैनल दूरदर्शन को पर मंथ 6 लाख इंडियन रुपीस पे करता था और दूसरे एक्सपेंसेस को मिला के BCCI पर ईयर 62 लाख के लॉस में जा रहा है। 1993 में TWI ने हीरो कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स BCCI से $600,000 के बदले खरीदा और यहाँ BCCI की किस्मत बदलना शुरू हो गई। 2000 में दूरदर्शन जो पहले BCCI से मैच दिखाने के लिए चार्ज करता था, अब उसे 4 साल के लिए BCCI से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उल्टा 240 करोड़ रुपीस देकर खरीदना पड़ गया। 2006 में निम्बस ने BCCI से इंडियन क्रिकेट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $612 मिलियन में खरीदी और इसी टाइम के अराउंड ही बीसीसीआई को यह अंदाजा हो गया था कि अब आईसीसी की उसके सामने कोई औकात नहीं रही। और तो और आईपीएल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लीग इवेंट है, उसमें फॉरेन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा पैसे देके इंपोर्ट किया जाता है। पहले की तरह अब फॉरेन प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को स्लेज करने से भी डरते हैं, क्योंकि वो आईपीएल में शामिल होने की लालच से इंडियन प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली रहते हैं।
बिल्कुल सेम कहानी कमेंटेटर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी है कि वो इंडियंस को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आजकल की क्रिकेट बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रही। दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के दाम बहुत ऊंचे हैं। जब क्रिकेट का कोई मैच, खासकर इंटरनेशनल या कोई लीग मैच होता है, तो लाखों से लेकर करोड़ों लोगों की अटेंशन फोकस हो जाती है और बिजनेसेस या ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं होता। इंडियंस ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी अपना पपेट बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल का एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था। बीसीसीआई ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार किया। तो बीसीसीआई को खुश करने के लिए एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह, जो कि इंडियन इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह का बेटा है, उसने तकरीबन सारे मैचेस श्रीलंका में करवाए। बदकिस्मती से बारिश ने टूर्नामेंट के रंग में भंग डाल दिए और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का पहला मैच भी बारिश की नजर हुआ। जब दूसरे मैच में ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से प्रेशर पड़ा तो जय शाह ने पाकिस्तान इंडिया मैच का एक रिजर्व डे रखा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बात से भी बीसीसीआई के पावर स्टेटस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईसीसी ने अपने फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम में 2024 के बाद आईपीएल के लिए स्पेशल विंडो रखा है। जब भी आईपीएल होगा, आईसीसी कोई भी इवेंट आईपीएल के दौरान नहीं रखेगा, जिससे फॉरेन प्लेयर्स आसानी से आईपीएल में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, आपको क्रिकेट का फ्यूचर कैसा लग रहा है? क्या पैसों ने दूसरे स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट को भी खराब कर दिया है? और क्या बीसीसीआई क्रिकेट इन वर्ल्ड कप भूली है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।